सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, 1 जुलाई से हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। जब से ये कानून लागू हुए हैं तो लोग जानना चाहता है इस कानून के तहत क्या देश के नागरिकों का कुछ भलाई होने वाला है, क्या कुछ नए ऐसे कानून अधिकार प्रावधान कर दिए गए हैं जिससे देश का लोगों को भलाई होगा, या इस कानून के तहत और अधिकार छीन लिए गए हैं। साथियों, लोग जानना चाहता है। पर साथियों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसी 3 कानूनों में से कानून है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस कानून के तहत साथियों आपका और हमारा जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को छीन लिया गया है। जो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मौलिक अधिकार दिया, उस मौलिक अधिकार को साथियों जो है मर्डर कर दिया गया है। दिन दहाड़े हथियारों से, तलवारों को चलाकर जो है उसे हत्या कर दिया गया है। साथियों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें जब मौलिक अधिकार दिए हैं, जो मौलिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान का भाग नंबर 3 से जो हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो हमें मौलिक अधिकार दिया है। इस मौलिक अधिकार में साथियों जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 साथियों, देखिए मेरे पास बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान भी है। संविधान मेरे पास हमेशा रहता है, हम साथ में ही रखते हैं संविधान को। आप लोगों को मैं दिखाता हूं इसलिए ताकि आप लोग भी इस किताब को खरीदिए और पढ़िए। तो साथियों आर्टिकल 32 जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जो दिए हैं, वो आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है इसका नाम दिया गया। इसका स्ट्रॉन्ग नाम देने का कारण क्या था? साथियों आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि ये संविधान का जो रीढ़ का हड्डी है, और ये संविधान का रीढ़ का हड्डी नहीं बल्कि देश के जो करोड़ों नागरिक है उसका रीढ़ का हड्डी है। मान सपोज दैट साथियों, आप सोच के देखिए, आपका अगर शरीर से रीढ़ का हड्डी निकाल लिया जाए तो आप कैसे हो जाएंगे? आपका बॉडी के अंदर अगर रीढ़ हड्डी निकाल लिया जाए तो आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, आप गिर जाएंगे। वैसे साथियों अगर आर्टिकल 32 को अगर खत्म कर दिया जाए तो संविधान तो खत्म होगा ही, लेकिन संविधान के साथ करोड़ों लोगों का जो है विश्वास, करोड़ों लोगों का जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो है खत्म हो जाएगी। इसलिए साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को जो है रीढ़ का हड्डी कहा या आत्मा कहा। साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, क्योंकि साथियों आर्टिकल 32 जो है क्या करता है काम? आर्टिकल 32 जो है हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी मौलिक अधिकार दिए हैं, जो 6 मौलिक अधिकार है, ये 6 मौलिक अधिकार का साथियों ये प्रोटेक्शन करता है, ये संरक्षण करता है। यानी मूल अधिकारों के संरक्षण करने का काम जो है आर्टिकल 32 का था। साथियों इसी आर्टिकल 32 का उल्लंघन कर दिए गए हैं BNSS के तहत। आर्टिकल 32 का खुलेआम जो है कत्लेआम कर दिया गया है। अब कैसे किया गया है, क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, BNSS का कौन सा सेक्शन में ऐसा लिखा गया है, सारे कुछ आपको हम बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो वीडियो बनाते हैं ना उसका कोई रेफरेंस नहीं रहता, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। हम झूठ मूठ का वीडियो बनाकर जो सिर्फ हम व्यू लेना चाहते हैं, हम अफवाह फैलाते हैं, हम षड्यंत्र फैलाते हैं। बहुत सारे लोगों को साथियों ऐसा लगता है, मुझे कमेंट करता है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। वो लोग कमेंट करते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो बता रहे हो, उसका कहीं रेफरेंस है, कहीं प्रूफ है तो भेजो मेरे पास। ये साथियों मुझे कमेंट करता है, तो मुझे लगता है साथियों उन लोगों को रेफरेंस देना जरूरी है, उन लोगों को प्रूफ देना जरूरी है। पर साथियों मैं आपको बता दूं, मैं कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूं जो वीडियो मेरा बिना जानकारी का होता है। हम कोई भी वीडियो बनाते, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, चाहे देर ही क्यों ना हो, चाहे मेरा व्यू जाए या ना जाए, मेरा चैनल बैठ जाए, पर उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरा रेफरेंस के साथ में, प्रूफ के साथ, और मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं बल्कि उसको हम कई बार देखते हैं, अपने माइंड से भी सोचते हैं, इसके साथ साथ रिसर्च करके साथियों मैं वीडियो को बनाता हूँ। पर लोगों को लगता है कोई रेफरेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ जो अपने मन से बोल दिया जा रहा है। मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ साथियों। मेरे पास देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की सौगंध की कसम में खाता हूँ कि मैं कभी गलत जानकारी नहीं देता हूँ। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान पढ़ा है और बाबा साहेब अम्बेडकर को जो मानते हैं, वो कभी इलीगल काम नहीं कर सकता है, वो कभी इलीगल एक्ट नहीं कर सकता है। पर लोगों को लगता है साथियों ऐसा करता है। इसलिए साथियों मैं जो है रेफरेंस के साथ, मैं प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए साथियों मैंने सोचा कि टेलीग्राम जो चैनल है, वो टेलीग्राम में साथियों जाके आप मेरा जुड़ जाइए, और वो टेलीग्राम चैनल जिसे भी प्रूफ चाहिए, जिसे प्रूफ नहीं चाहिए, जिसको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए, वो नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
जिसको ज़्यादा रेफरेंस की ज़रूरत है, ज़्यादा जिसको मेरे से शक होता है कि ये गलत बताता है, इसलिए साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए। इस टेलीग्राम में आप जब खोलिएगा, आपके पास जो टेलीग्राम होगा ऐप, तो उस ऐप को खोलिएगा और वहाँ पे सर्च करिएगा कीर्ति बोध, KIRTI, कीर्ति बोध। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं या तो कैपिटल में भी लिख सकते हैं, बोध। वहाँ सर्च करिएगा साथियों कीर्ति बोध। बोध का स्पेलिंग लिखिएगा BAUDDH। ये साथियों आप ये जब सर्च करिएगा टेलीग्राम में तो मेरा आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। और उसी टेलीग्राम चैनल में जो है हम क्या करेंगे, रेफरेंस भेज देंगे, आपको प्रूफ भेज देंगे कि भाई देख लो जो हम पढ़ा रहे वो लिखा है BNSS में, तब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे में झूठे अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। इसलिए साथियों इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर साथियों अगर आप सर्च करके आपका नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए साथियों खैर हम चलिए टॉपिक पर चलते हैं और आपको हम बताते हैं किस प्रकार से जो है आखिर हमारे मौलिक अधिकार को छीन लिए गए। साथियों यहाँ पर साथियों डस्टर था, वो डस्टर किधर गायब हो गया है। चलिए साथियों मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ हाथ से ही और मैं आपको बताता हूँ। ये साथियों समझते हैं किस प्रकार से BNSS का जो है कुछ धारा के तहत जो है बाबा साहब अम्बेडकर का मौलिक अधिकार का हत्या किया गया। साथियों BNSS का एक सेक्शन है, BNSS का जो है एक धारा है, BNSS एक धारा है साथियों 175 का क्लोज 4। इसी में साथियों कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कुछ ऐसे लिखे गए हैं जो सीधे जो है मौलिक अधिकार का हत्या करता है। साथियों BNSS का धारा 175 का क्लोज 4, इसमें लिखा गया है कि कोई भी सरकारी लोक सेवक कर्मचारी हो, वो कोई भी साथियों अगर जो पब्लिक सर्वेंट हो, जो सरकारी कर्मचारी हो, वो सरकारी कर्मचारी अगर आपका कोई काम नहीं करते हैं तो आप उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उस शिकायत पर जो है सुनवाई जो है मजिस्ट्रेट नहीं करेंगे। यह साफ तौर से साथियों इसमें लिखा गया है, ये साफ तौर से इस चीज में लिखा गया है। क्या कुछ लिखा गया डिटेल्स आपको हम बताएंगे ही। इसको साथियों हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए साथियों आपके साथ कोई क्राइम हो गया, कोई आपके साथ अपराध हो गया है और आप जो है शिकायत के लिए जो है आप जाते हैं मुकदमा करने के लिए थाना, और थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद आप जो आवेदन पत्र देते हैं, शिकायत पत्र देते हैं, और उस शिकायत पर जो है आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता, आपका FIR दर्ज नहीं किया जाता, रजिस्टर नहीं किया जाता केस को। आप सोचिएगा भैया वो जो केस रजिस्टर नहीं कर रहा है तो चलो पहले हम पुलिस वेक समेट लेते हैं, पहले पुलिस वेक फंसा लेते हैं, कहा है मेरा केस दर्ज कर रहा है, तो पुलिस के ऊपर ही साथियों शिकायत कर देते थे हमारे लोग जो कानून को बढ़िया ढंग से जानते थे। जब IPC और CRPC था तो लोग साथियों क्या करते थे, पुलिस वाले अगर कोई काम वगैरह नहीं करते थे तो पुलिस के ऊपर ही शिकायत, पुलिस के ऊपर ही जो केस, उसके ऊपर ही शिकायत साथियों दे देते थे। लेकिन साथियों इसी BNSS का जो 175 का क्लोज 4 है, इसमें लिखा गया है कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो सरकारी कर्मचारी आपका काम करे या ना करे तो आप जो है शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन उस शिकायत पर जो मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं करेगा, संज्ञान नहीं लेगा तुरंत। अब आप लोग साथियों सोचिए, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आर्टिकल 32 दिया इसलिए कि किसी का मौलिक अधिकार को ना कोई पब्लिक छीन सकता है और ना कोई सरकार छीन सकता है। अगर मौलिक अधिकार को छीनता है तो ऐसे कंडीशन में जो है वो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इन केस कोई भी केस में साथियों आपका मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन लगा सकते थे आर्टिकल 32 के तहत, और तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करते थे, उसके ऊपर रिट जारी करके सुनवाई कर देते थे। और चाहे जो पुलिस वाले हो, चाहे जो लोक सेवा कर्मचारी हो जो अपना काम को नहीं कर रहा है, उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई हो जाता था साथियों। लेकिन अब आ गया BNSS का सेक्शन 175 का क्लोज 4, जिसमें कहा दिया गया है सीधे तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मजिस्ट्रेट भी जो है इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगा, कोई सुनवाई नहीं होगा। हो गया ना भैया मौलिक अधिकार का उल्लंघन, हो गया ना। आर्टिकल 32 के तहत जो है हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आप तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं और आपका मामला को नहीं सुनेगा। यानी सेक्शन 175 का क्लोज 4 का क्लोज A B क्या लिखा गया है इसमें साथियों, लिखा गया है क्लोज A में कहा गया है
जो लोक सेवक कर्मचारी के ऊपर आप शिकायत किए हैं, आपका पुलिस वाला अगर आपको काम नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर अगर शिकायत करेंगे तो तुरंत मजिस्ट्रेट उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगा। संज्ञान कैसे लेगा सो सुनिए। इसमें कहा गया साथियों, इसी सेक्शन के तहत साथियों कहा गया किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई अपराध वैसा होता है, कोई ऐसी शिकायत होती है तो उस शिकायत को जो है मजिस्ट्रेट जो है BNSS का सेक्शन 210 के तहत जो है संज्ञान लेगा। उसी संज्ञान को लेने की बाद जो है इसी BNSS का सेक्शन 175 का क्लोज 4 का क्लोज ये में साथियों लिखा गया है कि संज्ञान तो लेगा लेकिन संज्ञान ऐसे नहीं लेगा। संज्ञान लेने का प्रक्रिया होगा, तुरंत मुकदमा नहीं हो जाएगा उस लोक सेवक कर्मचारी के ऊपर। आप जो आपका लोक सेवक कर्मचारी हो, उस लोक सेवक कर्मचारी को जो भी आपका सरकारी अधिकारी जो आपके साथ उल्लंघन करता है, आपको शोषण करता है, तो तुरंत उसके ऊपर सुनवाई नहीं होगा, तुरंत उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास जब शिकायत जाएगा तो शिकायत जाने के बाद जो है पहले वो क्या करेंगे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप शिकायत करने वाले हैं, जिस सरकारी अधिकारी के ऊपर आप शिकायत करने वाले हैं, उसको बुलाएंगे कि बाबू आ जा मेरे पास। इसके बाद उसको पूछेंगे कि क्या आप सच में उस व्यक्ति का जो काम नहीं किए, क्या सच में उस व्यक्ति का जो है के साथ घपलाबाजी किए हैं, क्या सच में उस व्यक्ति के साथ आप भ्रष्टाचारी किए हैं। ये साथियों पहले मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे उस व्यक्ति को, तब जाके मुकदमा होगा, तब FIR होगा। और यहीं तक नहीं, और आगे देखिए क्या लिखा गया है। पहले पूछेंगे, इसके बाद जब पूछने के बाद वो क्या बोल देंगे भैया हम तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, झूठ मूठ के हमको फंसाना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति किसी भी शख्स को अगर चोर को बुला लेगा और चोर को पूछेगा, ए चोर तू चोर है क्या, बता तो चोरी करता है, तो बोलेगा कि हम चोरी करते हैं। सो अब उसी तरह से साथियों जिसके ऊपर आप शिकायत करिएगा उस व्यक्ति को बुला के मजिस्ट्रेट पूछेगा तो वो बताएगा कि हम चोरी किए हैं, हम ये अपराध किए हैं, सो वो नहीं बताएगा। अब साथियों इसमें ये चीज़ लिखा गया तो ये हो गया उल्लंघन, और ये पूरी तरह साथियों आर्टिकल 32 का हो गया उल्लंघन, सुनवाई ही नहीं होगा। आगे साथियों क्या होगा, अगर वो शख्स वो व्यक्ति अगर नहीं आता है जिसके ऊपर आप शिकायत किए हैं, वो अधिकारी अगर नहीं गया तो साथियों उसका जो वरिष्ठ अधिकारी होगा, मान लीजिए आपका आयु जो होगा थाना का, उसके ऊपर आप शिकायत किए हैं और वो आयु नहीं पहुंचा डर के मारे, तो उस आयु का जो हेड होगा ना उसको बुलाएगा, या तो SP को बुलाएगा। और SP को बुलाने के बाद पूछेंगे कि हे SP साहब, आपका जो आयु है, आपका जो दरोगा साहब है, उसके खिलाफ में जो है मेरे पास एक शिकायत आया है, क्या आपका दरोगा जी क्या आपका दरोगा जी गलत किया है, क्या आपका दरोगा जी जो है अपराध किया है, क्या भ्रष्टाचार किया है। ये साथियों किसी को पूछेंगे जिसके ऊपर शिकायत करेंगे, जो कर्मचारी के ऊपर, उस कर्मचारी का जो हेड होगा उनको साथियों पूछेंगे, SP को पूछेंगे। तो क्या SP बोलेगा कि हमारा जो है हमारा कांस्टेबल, हमारा दरोगा गलती किया होगा? नहीं बोलेंगे साथियों, वो हमेशा अपना विभाग को बचाना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए, अपना विभाग के ऊपर जो वो दाग नहीं देना चाहता, अपना विभाग के ऊपर जो काला दाग लगने नहीं देना चाहता, ताकि उस SP का भी जो प्रमोशन हो, उसका भी सैलरी बढ़े, और जो भ्रष्टाचार करेंगे, जो अपराध करेंगे, उसका भी प्रमोशन बढ़े। ये साथियों साथ दे देंगे। तो ऐसे जब साथ दे देंगे तो बताइए, ये BNSS का सेक्शन 175 का क्लोज 4 का जो क्लोज ये है, क्लोज B है, जो लिखा गया इसमें इस तरह से, बोले उल्लंघन है या नहीं? ये साथियों एक ऐसा उल्लंघन है कि सीधे तौर पर आर्टिकल 32 का जो है मर्डर कर दिया गया। आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आपका मौलिक अधिकार को उल्लंघन होता था, आप पिटीशन लगा सकते थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किए जाते, समादेश जारी किए जाते, फिर इसके ऊपर सुनवाई होता साथियों, और जाके तुरंत जो है इसके ऊपर कार्रवाई होता। पर साथियों आप जो है आप सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। ये साथियों आपको इस तरह से लिखे गए हैं, इस तरह से ट्रीट किए गए हैं। हालांकि लिखा गया कि संज्ञान जो है BNSS का सेक्शन 210 के तहत संज्ञान लेंगे, लेकिन संज्ञान लेने के बाद जो इसके ऊपर सुनवाई नहीं करेंगे, मुकदमा नहीं करेंगे, मुकदमा होगा ही नहीं, क्योंकि जिस अधिकारी को बुलाएंगे, पूछेंगे, जिसके ऊपर आप शिकायत करेंगे उसी को बुलाएंगे, या तो उसका बड़े अधिकारी को बुलाएंगे। तो वो तो भैया अपना लोगों को बचाना चाहेगा ना यार। तो कहाँ हुआ, कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। तक झूठ मूठ का जो है BNSS का जो है सेक्शन 210 के बारे में जो है इस चीज़ में लिख दिया गया कि इसके तहत जो संज्ञान लेगा, लेकिन कोई संज्ञान वज्ञान लेने वाला नहीं है। ये खुलेआम जो है संविधान का मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 32 का साथियों उल्लंघन है, रीढ़ का हड्डी का उल्लंघन है। तो साथियों आने ये बहुत ही खतरनाक हो गया है।
ये हम लोगों को सोचने वाली बात है। ये संविधान के मौलिक अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते थे, पर खिलवाड़ किया गया। बाकी बात इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।